नारायणम नमस्कृत्यम। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, ऑनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्म के इस चैनल पर मैं एस्ट्रो पंडित राजेश पुरोहित आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, इसके पूर्व वाले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत में नारद जी की भेंट जो सनक आदि ऋषियों से हुई थी, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो 4 ऋषि कुमार हैं इनसे हुई थी। और इन्होंने, नारद जी ने इनसे प्रश्न किया था कि वह सत्कर्म क्या है। तो सनकादिक ऋषियों ने, कुमार ऋषियों ने यह बताया कि वह सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण ही वह सत्कर्म है। आज हम उसी के आगे कथा का श्रवण लाभ लेंगे, जहाँ पे भक्ति मैया के साथ ज्ञान वैराग्य पुनः यौवन को प्राप्त होकर कीर्तन करते हैं। उसके पहले वही निर्धारित 3 नियम, सबसे पहले ध्यान, फिर षष्ठी वाचन, ध्यान और कीर्तन। तो सबसे पहले षष्ठी वाचन। हरि ओम मा द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसके बाद प्रभु का ध्यान करें। ध्येयं सदा परिभवघन्मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। षष्ठी वाचन, ध्यान और कीर्तन के बाद अब हम आगे की कथा श्रवण लाभ लेंगे। जब नारद जी ने कुमार ऋषियों से प्रश्न कहा कि वह सत्य कर्म क्या है, जिसके लिए नारद जी भटक रहे थे, और कुमार भैया यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने कहा कि कुछ और नहीं है नारद जी, आप आपके हृदय को, चित्त को आनंद से भर लीजिए, क्योंकि उसका उपाय तो पहले ही निर्धारित है। उन्होंने पूछा क्या? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, हरिस्मरणं सर्वविपद विमोक्षणं, नारायण स्मृति वैष्णव परम धनम। कुछ और नहीं है, सदा श्रीमद् भागवत कथा का आप श्रवण का लाभ लें। यही एक वो उपाय है जो आपके भीतर ज्ञान वैराग्य को यौवन करेगा और भक्ति उनके साथ कीर्तन करेगी। आप और हम सब, भक्ति तो सबके अंदर रहती है, क्योंकि भक्ति जो मैया है वो भगवान की प्रिया है। और भगवान का वास कहाँ बताया है? हृदय में बताया है कि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसाः परामुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्, सर्वश्चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमापोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेदेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मतलब भगवान ने स्पष्ट करा है कि सबके हृदय में भगवान का, परमात्मा का वास है।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। तो हृदय के अंदर जब परमात्मा का वास है, ये सबके हर जीवों में वास है। जीव से मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य, मतलब प्राणी से लेके आप पशु पक्षी कीट पतंग जो अपने स्वदेज हैं, अंडज हैं, जरायुज हैं, उद्भिज हैं, इन जो 4 खानी 84 लाख योनि हैं, इनमें जितने भी भूत प्राणी हैं, इन सबके हृदय में परमात्मा का वास है। अब जब परमात्मा का वास है तो भक्ति मैया का भी वास है। अब भक्ति मैया आप देखो कहाँ जाके पुनः यौवन हो गई थी, वृंदावन में जाके। कई प्रांतों में वो जर्जर हो गई थी, जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई थी, पर जैसे ही वृंदावन में गई पुनः यौवन को प्राप्त हो गई। परंतु वहाँ क्योंकि भक्ति मैया का जो योग है वो परमात्मा से हो गया, परंतु क्या है कि वो तो यौवन हो गई, पर जो उनके पुत्र थे ज्ञान वैराग वो जरावस्था को प्राप्त थे, तो उनको यौवन करने का उपाय मैया ढूंढ रही थी। अब नारद जी उसी उपाय को ढूंढते हुए भटक रहे थे, और कुमार ऋषि ने बताया कि वो कोई और उपाय नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ। और ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप कथा श्रवण का लाभ लेंगे तो आपके हृदय के भीतर जो ज्ञान वैराग्य सुप्त अवस्था में पड़े हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, जरा अवस्था में पड़े हैं, क्योंकि अभी आपका ज्ञान व्यक्त कहाँ है, अभी आपका वैराग्य व्यक्त कहाँ हो रहा है। भक्ति तो सब कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये सब कह रहा है। उसके बाद लोगों क्या कह रहा है कि ये कथा करने के बाद क्या करते हैं, भक्ति मैया की कथा करने के बाद ये भक्ति मैया जग गई आपके हृदय में। परंतु जो ज्ञान था, जो वैराग्य था, जिस भाव से ज्ञान वैराग्य, क्योंकि भक्ति की जो पूर्णता है, जो सिद्धता है, वो ज्ञान वैराग्य के साथ है, कोरी भक्ति नहीं। तो ज्ञान वैराग्य से जो युक्त भक्ति रहती है वही भक्ति मानी गई है। तो कुमार ऋषि कहते हैं कि वह भक्ति आपको कहीं और से ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होंगे, वह सिर्फ होंगे श्रीमद् भागवत पुराण से, इसकी कथा श्रवण लाभ से। नारद जी ने बोला कि ये कथा तो मैं मेरे पिता ब्रह्मा जी से सुन चुका हूँ। फिर उसका दृष्टांत देके समझाया कि देखिए भैया, खांड आप कोई भी चीज़ लें, किसी भी वस्तु को लें, अगर हमको पूड़ी तलना है तो पूड़ी तलते हम घी के अंदर है। आप सोचेंगे यार घी जो है वो तो दूध से बनता है, डायरेक्ट दूध में पूड़ी तल ले, वो संभव नहीं होता। उसी प्रकार वेद उपनिषदों का, श्रुतियों का, स्मृतियों का, पुराणों का जो सार है वह श्रीमद् भागवत पुराण है। नारद जी को ये बात समझ में आ गई। अब नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, धन्य हो भैया, आप हमारे बड़े भ्राता हैं, अब तो श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण हम आपसे ही करेंगे। कुमार ऋषियों ने कहा, भैया हमें तो एक ही तट पसंद है, गंगा द्वारे तट मानंद नामकम, जया शब्दो नमा शब्दो शंख शब्दस्तथैव च। बोले हमें तो सिर्फ एक ही द्वार पसंद है, एक ही धाम पसंद है, एक ही तट पसंद है, गंगा का धाम। अब गंगा किनारे गए भैया, नारद जी ने बढ़िया बालू का ही आसन लगा दिया। वक्ता बन के चारों भैया बैठ गए, श्रोता बन के नारद जी बैठ गए। जब पता चला साधु ऋषियों संतु मंडली उनको, अरे भैया गंगा द्वारे किनारे श्री भगवान मतलब कुमार ऋषि हुन और नारद जी कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं, तो घोषणा चारों तरफ हो गई। और सारे वेद जितने भी ऋषि थे, मुनि थे, जितने भी साधु संत थे, ब्राह्मण थे, वेद थे, पुराण थे, सब के सब वहाँ पे सम्मिलित हो गए, सब इकट्ठे हो गए उस सत्संग के अंदर। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवेल देवरातो, गादीसुतश्च रामस्तथा शाक्लो मृकण्डु पुत्रातिज पिप्पलादः, योगेश्वरो व्यास पराशरो चाछाया सुको जजहली जहनु मुख्या, सर्वे पयमे मुनिगण सपुत्र शिष्या, स्त्रीभिरायुरति प्रणय नियुक्ता। तो भृगु वशिष्ठ च्यवनस गौतम मेधा तिथिर और भी जितने थे ये सब के सब वहाँ पर आ गए और उस कथा श्रवण का लाभ लेने लगे। उस कथा श्रवण का लाभ लेने के लिए सब वहाँ मौजूद हो गए और जय शब्द नमा शब्द के नारे लगाने लगे। और वहाँ पे जय शब्द नमा शब्द शंख शब्दस्तथैव च,
उसके नारे लगाने लगे और उसके नारे लगा के वो जोर जोर से कीर्तन करने लगे।